ये 27 तारीख को हमारे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी पीएस नजफगढ़ में, एफआईआर नंबर 293/26 अंडर सेक्शन 109.1 और 35 बीएनएस में। ये अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर थी, जिसमें एक सीसीएल था जो 16 साल का था। उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि एक 3 लोग आए थे जिसमें से एक आदमी ने उसके जो हेड था उस पर पिस्टल तानी और जो उसकी थाई और लेग पे थी, दूसरे आदमी ने उसकी स्टैब इंजरी करी इसमें। तो पीसीआर कॉल और कंप्लेंट के आधार पे हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। तो फर्दर इंक्वायरी पे हमें इसमें 3 सस्पेक्ट प्राप्त हुए, जिसमें एक का नाम रोहित लांबा इलियास अमित है, सन ऑफ अजीत सिंह है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है और 35 साल का है। ये पीएस नजफगढ़ का बीसी रहा है और इस पर की ऑलरेडी 15 से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट इसकी हमारे दिल्ली के थाने के अलावा जो बाहर के एनसीआर के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा और ये नोएडा की इसकी इन्वॉल्वमेंट है। जो रोहित लांबा है, पहले भी इस पे 2 लाख का ये इनामी बंदा रह चुका और कहा जाता है कि अशोक प्रधान का जो गैंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा सस्पेक्ट था वो ऋतिक इलियास गोलू बंजारा है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है, 21 साल का है और उसकी भी 4 ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा इसमें आदित्य है, ये भी धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है और ये भी इसकी उम्र भी 20 साल है। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो हमारे एसीपी नजफगढ़ थे राजकुमार साहब, उनके सुपरविज़न में एसएचओ नजफगढ़ सहीराम मीणा और इंस्पेक्टर ब्रेवो हमारे ओम प्रकाश मीणा की टीम में एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें एसआई दीपक शर्मा, एसआई हिमांशु, एसआई पंकज, हेड कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल आशीष और कांस्टेबल रवि प्रकाश को किया गया। तो उसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा थे, उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारे इस केस के जो अभियुक्त हैं तो वो साईं बाबा मंदिर शक्ति नगर एक्सटेंशन पर आने वाले हैं। तो कल सुबह ये इनके सर्च में ये गए तो वहाँ पे ये हमें वहाँ पे 2 लोग, ये रोहित लांबा इलियास अमित मिला और दूसरा ऋतिक इलियास गोलू हम लोगों को मिल गया। तो लीगल फॉर्मेलिटी करते हुए हमने इन दोनों को वहीं से अरेस्ट किया और जो आगे की जो कार्रवाई थी उसको जारी रखा। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन हमें ये पता चला कि जो ऋतिक ने जो पिस्टल तानी थी उस पर, और ये भी पता चला कि इसके पास ऑलरेडी कई पिस्टल और लोगों को वहाँ पे जो दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसकी इंट्रोगेशन के आधार पे हम इसको पिस्टल रिकवर कराने के लिए ओल्ड ककरोला डेन रोड घासीपुरा ले गए। तो वहाँ पे इसकी निशानदेही पे वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी या पेड़ थे वहाँ पे उसने इशारा किया, बट इसने मिसगाइड किया और अचानक इसने जो मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ पे पिस्टल थी जो झाड़ियों में पड़ी थी उसको उठाया और जो पुलिस टीम थी उसकी तरफ तान दिया गया। तो हमारी जो टीम थी उसने कार्रवाई करते एक फर्स्ट राउंड हवा में फायर किया, इसको चेतावनी दी कि भी जो ये पिस्टल है आप उसको गिर दो और अपने आप को जो लीगल कस्टडी है उसमें कर दो। बट इसने ये बात नहीं मानी और जो ऐसा ही हमारा जो दीपक शर्मा था उसकी तरफ एक राउंड फायर किया, बट वो ऐसा ही दीपक शर्मा को ना लगते हुए साइड में से निकल गई, जिसमें दीपक शर्मा था वो बाल इसमें बच गए। तो जवाबी कार्रवाई में उसमें अपने आप को सेल्फ डिफेंस में ऐसा ही दीपक शर्मा ने एक राउंड फायर किया। जो ये अभियुक्त था ऋतिक इलियास गोलू था, तो उसके जो राइट लेग थी उसमें जाके इसको गोली लगी। तो फिर इसको जो ये अभियुक्त था इसको वहाँ पे दोबारा काबू किया गया और इसको जो लीगल प्रोसीडिंग थी करते उसको हॉस्पिटल भेजा गया है इसमें। तो मौके से हमें एक इलीगल पिस्टल विद मैगजीन रिकवर हुई है, 4 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं। इसके अलावा जो 3 एम्प्टी कार्ट्रिज थे जो इस एक्सचेंज और फायर में थे वो वहाँ से हमें रिकवर हुए। क्योंकि इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट के आधार पे हमने एक नई एफआईआर 296/26 अंडर सेक्शन 221, 132 और 109.1 बीएनएस में और आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया है। इस केस की अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जो 15 मामले इस पर थे वो किस तरह के मामले हैं? इस पे डिफरेंट तरह के मामले थे। इसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग, थेफ्ट, सभी तरह के इसमें मामले इस पे दर्ज थे।